नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो भक्ति का असली मतलब समझाती है। ये वो कहानी है जो दिखावे से बहुत परे, सीधे दिल तक जाती है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता आखिर है क्या? क्या वो बड़े-बड़े पूजा पाठ और कीमती चढ़ावों से मिलता है? या फिर कोई और ही बात है? ये सवाल देखिए सदियों से हम सबके मन में घूमता रहा है। और आज की जो कहानी है ना, वो इसका एक बहुत ही सरल पर गहरा जवाब देती है। जरा सोचिए, कैलाश पर्वत का वो दृश्य, चारों तरफ बर्फीली चोटियां और हवा में भी जैसे ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही हो। एकदम शांत, एकदम पवित्र माहौल। और ठीक वहीं महादेव गहरे ध्यान में लीन है। और इसी दिव्य शांति के बीच एक सवाल उठता है, और ये सवाल पूछती है माता पार्वती। पर सोचिए, ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, ये तो हम सबके मन में कभी ना कभी उठता ही है ना? कि आखिर कोई एक ही समय पर अपने अंदर इतना शांत और बाहर पूरी दुनिया के हर एक प्राणी से इतना जुड़ा हुआ, ये कैसे हो सकता है? और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां महादेव एक बहुत गहरा रहस्य खोलने वाले हैं। माता पार्वती के सवाल के जवाब में शिव धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं, और उनकी आंखों में ऐसा लगता है मानो पूरी सृष्टि का ज्ञान समाया हो। और वो जो जवाब देते हैं वही सबसे अहम बात है। शिव कहते हैं, असली जुड़ाव तब होता है जब मैं का भाव खत्म हो जाता है, जब इंसान खुद को भूल जाता है। वो कहते हैं, मैं किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, मैं तो हर उस दिल में हूं जहां से एक सच्ची, एक निस्वार्थ पुकार उठती है। ये एक ऐसी बात है जो सच में सब कुछ बदल देती है। अब अपनी इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए शिव एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए हम भी उस कहानी का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि ये गहरा सच एक बहुत ही साधारण से भक्त की जिंदगी में कैसे सामने आता है। ये कहानी है एक बहुत ही गरीब भक्त की, जो दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर एक जंगल में बिल्कुल अकेला है। वो भूखा है, प्यासा है, उसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, उसके पास एक ऐसी चीज है जो सबसे कीमती है, उसका अटूट विश्वास। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि उसके पास पूजा पाठ का कोई सामान नहीं है, न कोई महंगा प्रसाद, न फूल, न फल, कुछ भी नहीं। वो भक्त बाहर से यानी भौतिक रूप से तो एकदम खाली है, पर उसका दिल, उसका मन पूरी तरह से भरा हुआ है। तो फिर उसने क्या अर्पित किया? कुछ नहीं, सिवाय एक मुट्ठी भर पानी और अपने दिल का सच्चा खरा प्रेम, बस। और यही छोटा सा काम भक्ति की असली ताकत को दिखाता है। यह बताता है कि ईश्वर को चीजें नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ भावना चाहिए। और जानते क्या होता है? उसी पल महादेव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस भक्त ने उन्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज दी है, और वो है निष्कपट श्रद्धा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक ऐसी आस्था जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम है। तो इस कहानी से हम भक्ति के असली सार तक पहुंचते हैं, है ना? ये कहानी हमें बाहरी कर्मकांड और अंदर की सच्ची भावना के बीच का जो फर्क है वो बहुत साफ साफ समझाती है। तो देखिए, एक तरफ क्या है? बड़े बड़े मंदिर, महंगे फूल, फल, बाहरी कर्मकांड, ये सब दिखावा है। और दूसरी तरफ क्या है? निष्कपट श्रद्धा, सच्चा प्रेम और मन का आंतरिक भाव। और महादेव हमें यही तो सिखाते हैं कि वो सिर्फ दूसरी तरफ वाली चीजों को ही देखते हैं। असली भक्ति दिखावे में नहीं, भावना में होती है। और आखिर में बस ये एक लाइन ही पूरी कहानी का सार बता देती है, जहां सच्चा प्रेम है वहीं शिव हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ठीक वहीं मौजूद हैं जहां सच्चा और निस्वार्थ प्रेम है। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर तरफ दिखावे का इतना जोर है, वहां हम सब के लिए इस सच्ची निष्कपट श्रद्धा का क्या मतलब है? हम इसे अपने रोज के जीवन में कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे जी सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।